आज हम लोग जो है इनवर्स फंक्शंस के विषय में जानेंगे। सर एक क्वेश्चन आज इनवर्स फंक्शंस के विषय में बताना चाहता हूँ मैं। क्या पूछना चाहती हूँ? कोई क्वेश्चन नहीं आया था क्या? यस। कौन सा क्वेश्चन बोलिए, क्या क्वेश्चन? y इक्वल e की पावर tan इनवर्स e पावर tan इनवर्स रूट x यहाँ पर जी हाँ अपान अपान 1 माइनस रूट x रूट 1 माइनस x रूट 1 माइनस x स्क्वायर क्या बोल रही हो? अभी सोच लो क्या बोलना है, यही है। यस। जी। तो इसमें क्या आपको करना है, इधर ध्यान दीजिएगा एक मिनट, देखिए मेरी तरफ देखिए। आप देखिए इसमें ये सबसे पहले तो आपको देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला आपका फार्मूला लगेगा, आंसर टेहर वाला। यस। उसके बाद आप इसमें एक चीज देखिए, जब भी अवकलन करेंगे हम, चाहे जब हम अंश का अवकलन करेंगे या जब हम हर का अवकलन करेंगे, तो उसमें आप इधर देखिए मेरी तरफ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। जब आप अंश का अवकलन का नंबर आपके पास आएगा तो आप देखिए इसमें कहाँ पर फंक्शन में चर होना चाहिए। इसे हम मुख्य फंक्शन माने, अंश के लिए ये मुख्य फंक्शन है, तो इसमें e की पावर x होता है, यहाँ पर पावर x न होकर के ये लिखा गया है, और जो स्वयं में एक फंक्शन है। इसका मतलब ये निहित फलन आपका हो गया। तो इस पर ये निहित है तो पहले तो हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। यस। लेकिन यहाँ पर जब x नहीं है तो इसका हमको दोबारा करना पड़ेगा। यस। इसी प्रकार यहाँ पर पहले अंडर रूट के लिए करेंगे, हमेशा पहले पावर के लिए अवकलन किया जाता है। अगर फंक्शन के ऊपर पावर लगी है या चर के ऊपर पावर लगी है, अचर पावर जो है पहले अचर पावर के लिए ही अवकलन किया जाता है। उसके पश्चात जब पावर खत्म हो जाएगा तो ये फंक्शन है, इसका भी अवकलन करेंगे। यस। तो जब अंश का करना होगा तो अंश में e के लिए, फिर tan इनवर्स के लिए, फिर उसमें अंडर रूट x भी सम्मिलित किया गया है, 3 अवकलन हो जाएंगे। और यहाँ पर अंडर रूट के लिए और इसके लिए 2 हो जाएंगे। तो कैसे पहले प्रसारित करेंगे ना आंसर टेहर से, dy अपॉन dx इक्वल टू हर ddx अंश e पावर tan इनवर्स अंडर रूट x माइनस e पावर tan इनवर्स अंडर रूट x d अपॉन dx कितना हो जाएगा, हर का हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट के अंदर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं। इसका अवकलन करेंगे, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, यानी जो भी है पावर में वही रहेगा, tan इनवर्स अंडर रूट x। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, अब यही तो मैं बताना चाहता था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पहले इनवर्स फंक्शन के लिए जानते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका x की जगह पर कौन है, अंडर रूट x है, तो 1 अपान 1 प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे। और ये अंडर रूट x स्वयं में एक डिफरेंशिएशन है, ये भी एक स्वयं में एक फंक्शन है, तो इसका दोबारा करेंगे इंटू डी डी एक्स अंडर रूट x माइनस ई पावर tan इनवर्स x, और इसका अवकलन हो जाएगा। याद रखिएगा अंडर रूट के अंदर कोई भी आपकी राशि है तो उसका आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है 1 अपान 2 अंडर रूट राशि जो भी हो, जो भी फंक्शन हो, राशि हो या फंक्शन हो, जो भी fx है वो fx आपका आ जाएगा, और फिर fx का दोबारा आप करेंगे क्योंकि अंडर रूट में ये फंक्शन निहित किया गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तो डायरेक्ट लिख दें 1 अपान 2 अंडर रूट जो भी fx है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर दोबारा डी डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। और अपान में आपका था टोटल कितना, अपान में जो था उसे आप चाहे टोटल ऐसे बाहर करके लिख लें 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया। अब इसमें क्या आपका आ गया 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर tan इनवर्स अंडर रूट x, और अपान में ये है 1 प्लस इसका स्क्वायर हुआ तो x हो गया, और अंडर रूट x का 1 अपान 2 अंडर रूट x माइनस ई tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, ई tan इनवर्स अंडर रूट x, और इसका कितना हो जाएगा इंटू इसका 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा 2 कैंसिल हो गया, और उसके पश्चात दोनों में कौन कॉमन हो रहा है, ई पावर tan इनवर्स अंडर रूट x। आप क्या था कॉमन ले सकते हैं, बाकी कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो डी बाई डी एक्स आपका हो गया ई पावर tan इनवर्स अंडर रूट x अपान
कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इधर बचा जा करके अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ऐसे ही लिखा लो, यहीं तक आपका सोल्यूशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, इसमें 2 रह गया है, इस वाले में ये 2 रह गया था बटे में, ठीक है। उसको 2 को नोट कर दीजिएगा, ये 2 आपका यहाँ पर है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, किसी को नोट करना है? आ जाएगा? समझ में आ गया? तो अगर आ जाएगा तो फिर रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं बताना चाह रहा था आपको, देखिए इसमें आपने इन्वर्स का प्रयोग किया ना, सूत्र का। इन्वर्स के फार्मूले कुछ जान लेते हैं, इन्वर्स फंक्शन के कुछ फार्मूले आपको याद रखने होंगे। नहीं ये आपको प्रॉब्लम होगी, इसका क्या होता है उसका क्या होता है, ये सभी डेरिवेट होते हैं बेटा। सब प्रथम सिद्धांत में डेरिवेट हो सकते हैं, और फर्स्ट ईयर में आपने प्रथम सिद्धांत पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल, उसी से डेरिवेट होते हैं। अवकलन के ज़्यादातर फार्मूले उसी से डेरिवेट किए गए। तो कुछ फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए इन्वर्स फंक्शन से। डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स, यानी साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, कुछ नहीं, बस इसी का निगेटिव कर दीजिएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट करने के लिए आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स, इसका आपका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। yes, और साइन इनवर्स से कॉट इनवर्स में केवल निगेटिव का फर्क होता है, वैसे ही tan इनवर्स का कॉट इनवर्स में निगेटिव का फर्क आ जाता है। कॉट इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1, यहाँ माइनस लग जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूले सभी याद कर लीजिएगा आप लोग, बिना फार्मूले को याद किए क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आप चाहेंगे तो इनके डेरिवेशन भी हम बता देंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हो जाते हैं, डायरेक्ट भी किए जा सकते हैं। तो 1 अपॉन एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका निगेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनमें से किसी भी सूत्र को आप डेरिवेट कर सकते हैं, कोई भी आपका डेरिवेट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एज हम ले लें y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो प्रतिलोम इनवर्स फंक्शन से हम जानते हैं ये इधर आएगा जब, तो साइन y इक्वल टू हो जाएगा x। अब हमारा ये जो चर है ये x का है, और ये अगर x को एक फंक्शन माने, जैसे y को फंक्शन माना तो चर x है, x को एक फंक्शन माने तो चर y है। तो यहाँ पर x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन चर y के सापेक्ष कर सकते हैं हम। हम कर सकते हैं dx अपॉन dy। तो साइन y का क्या होता है, cos y होता है। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें तो इसके बटे में यहाँ पर कौन है, 1 है, तो ये भी व्युत्क्रमित हो जाएगा, तो हो जाएगा dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos y। और चूंकि साइन y के बदले हम x लिख सकते हैं, हमें वापस चर x ही रखना होगा, तो हम cos को साइन में बदलेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और इसको क्या लिख दिया, साइन y की जगह x, उसका स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आपका। तो आपने देखा कि y जो साइन इनवर्स x था उसका डिफरेंशिएशन दिया। तो सारे सूत्र आप डायरेक्ट ऐसे भी इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अथवा इनको आप इनवर्स फंक्शन में प्रथम सिद्धांत से भी बदला जा सकता है। तो इन सूत्रों को जब आप याद करेंगे तभी कंपोजिट फंक्शंस के अंतर्गत जो इनवर्स फंक्शन होते हैं उनका अवकलन आपका किया जाएगा। तो जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया, आपने जो अभी पूछा प्रश्न, उसमें इनवर्स फंक्शंस का प्रयोग होता है, इसीलिए मैं पहले इनवर्स फंक्शंस के विषय में बताना चाहता था। आप आगे पहले निकल गए, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इनवर्स फंक्शन के अंतर्गत आप ये सूत्र नोट कर लीजिएगा, सूत्र नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको बताएंगे, ठीक है।